हाँ जी। ईज माई ट्रिप के रिजल्ट आ गए हैं, लेट्स सी कैसे रहे रिजल्ट। चलो देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो किया है इस क्वार्टर में, करीब करीब 133 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किया है। जो कि पिछले क्वार्टर में ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो करीब करीब 134 करोड़ का था। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें ईयर ऑन बेसिस पे, तो यहाँ पे या तो फ्लैट रहा है, मतलब थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब नेगेटिव में ग्रोथ गई है। लेकिन क्यू ऑन बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ आई है निकल के। तो पिछले क्वार्टर में Q2 में तो जो रेवेन्यू हुआ था वो 123 करोड़ का हुआ था। तो क्यू ऑन बेसिस पे यहाँ पे थोड़े से नंबर बढ़े हैं, लेकिन ईयरली बेसिस पे यहाँ पे नंबर घटे हैं रेवेन्यू की बात करें हम तो। ये यहाँ पे यदि हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस इन्होंने काफी अच्छे कंट्रोल किए हैं कंपनी ने। इस क्वार्टर में करीब करीब 65 करोड़ के एक्सपेंसेस किए हैं। द फिगर्स आर इन मिलियन। तो जो एक्सपेंसेस यहाँ पे कंट्रोल किए हैं कंपनी ने, जो कि प्रीवियस क्वार्टर Q3 2023 में जो एक्सपेंसेस थे वो करीब करीब 73 करोड़ के थे। और Q2 में जो एक्सपेंसेस किए थे वो करीब करीब 54 करोड़ के किए थे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की यदि बात करते हैं तो ये जो प्रॉफिट, क्योंकि फिगर्स आर मिलियन सो आई एम कन्वर्ट, मतलब मैं इनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 68 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 60 करोड़ था। और जो प्रीवियस क्वार्टर में ये करीब करीब 69 करोड़ रुपए था। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हुई। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट करीब करीब 51 करोड़ का किया है इस क्वार्टर में, जो कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ये प्रॉफिट किया था इन्होंने करीब करीब 44 करोड़ रुपए का। और Q2 में जो प्रॉफिट हुआ प्रीवियस क्वार्टर में वो भी था करीब करीब 51 करोड़ का। तो प्रॉफिट बिफोर मीन्स यदि हम नेट प्रॉफिट की कंप्रेंसिव इनकम की बात करें तो 51.1 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर Q3 में, जो कि 44.6 करोड़ का प्रॉफिट किया था इन्होंने प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट इनके जो बॉटम लाइन है। और लेकिन क्यू ऑन बेसिस पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट है यहाँ पे, क्योंकि क्यू ऑन बेसिस पे इन्होंने जो प्रीवियस क्वार्टर था Q2 उसमें 51.6 करोड़ का प्रॉफिट किया था। यदि हम ईपीएस की बात करें कंपनी के तो 0.29 पैसा आया है इस क्वार्टर का ईपीएस Q3 का, जो कि Q3 2022 में ये था 0.26 पैसे। और प्रीवियस Q2 में ये था 0.3 पैसे। तो यहाँ पे यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ठीक ठाक जंप देखने को मिली है पैट में, लेकिन रेवेन्यू में नहीं है, रेवेन्यू डिग्रोथ हुआ है। क्यू ऑन बेसिस बेसिस पर पैट डिग्रो हुआ है। तो ये था रिजल्ट इज माई ट्रिप का। तो अभी चलो इसके दुबई वाले बिजनेस और सेगमेंट का भी देख लेते हैं कैसा रहा है। यदि हम इनका दुबई का देखते हैं तो दुबई वाला बिजनेस यहाँ से इन्होंने ये फिगर्स आर इन मिलियन। तो दुबई वाले बिजनेस में इन्होंने 42-44 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था Q3 फाइनेंशियल 23 में। और अभी Q3 24 चल रहा है तो इन्होंने 52 करोड़ का किया है। तो दुबई वाला बिजनेस इनका ग्रो हुआ है यहाँ पे। ये आइदर इनको क्यू ऑन बेसिस पे भी ग्रो हुआ है, क्योंकि 36 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू किया था Q2 में, जो कि अभी इन्होंने 52 करोड़ रुपए का किया है। तो यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ क्यू ऑन बेसिस पे भी देखा गया है और ईयर ऑन बेसिस पे भी देखा गया है। यदि हम इनके सेगमेंट वाइज करें तो इनका जो रेवेन्यू आया है वो 90.2% फ्लैट से फ्लैट बुकिंग से रेवेन्यू आया है। 7.9% इनका होटल एंड हॉलीडे पैकेजेस से आया है। ट्रेन एंड अदर से आया 1.9%। तो ये थे रिजल्ट। कुछ मतलब यू कैन से लाइक रेवेन्यू कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ नहीं है, कहीं क्यू ऑन बेसिस पे मिस कर गया तो कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिस कर गया। तो रिजल्ट ठीक ठाक रहे, मतलब ठीक ही है। दैट्स ऑल, थैंक यू।